Good morning, my all dear students. Dear students, I welcome you all in my English online class. Dear students, today we will continue with our new topic. Before starting the topic, firstly look at the board. I will give you some examples related to our family. देखो आपकी फैमिली में कई मेंबर्स रहते हैं. फाइन. आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है? फादर, मदर, सिस्टर, brother, aunt, uncle, your grandfather, grandmother. फैमिली में बहुत से मेंबर्स रहते हैं. अब अगर हम इसको अलग अलग करें, डिफरेंशिएट करें, फादर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, अंकल, ये सब कौन से मेंबर होंगे? हमारे मेल मेंबर. फाइन. मदर, सिस्टर, आंट, ग्रैंडमदर, ये कौन से मेंबर होंगे? हमारे फीमेल मेंबर. तो इसको हमने किस में डिफाइन किया? एक तो मेल में और एक फीमेल में. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज मैस्कुलिन. जो मेल मेंबर हैं उसको आप मैस्कुलिन भी कहते हैं और जो फीमेल मेंबर हैं उसको फेमिनाइन कहते हैं. सो आवर टुडेज टॉपिक इज जेंडर. आज हम क्या रीड करेंगे? जेंडर के बारे में रीड करेंगे. जेंडर जो है, इसमें मैंने अभी आपको 2 ही कैटेगरीज बताई, मेल और फीमेल. वैसे जेंडर में हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं. लेट्स कंटिन्यू विद दीज टाइप्स. आपको मैंने बताया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. फर्स्ट इज मैस्कुलिन, सेकेंड इज फेमिनाइन, देन कॉमन, देन न्यूट्रल. मैस्कुलिन मैंने आपको बताया कि जो भी मेल मेंबर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन. लाइक बॉय, फादर, अंकल, ब्रदर, एक्सेट्रा. दीज आर मेल मेंबर्स, मीन्स मैस्कुलिन. फेमिनाइन में कौन आते हैं? जो कि फीमेल मेंबर्स होते हैं. लाइक योर सिस्टर, aunt, mother, grandmother, etc. These are female members and also known as feminine. Common. अब कॉमन में कौन से मेंबर आते हैं? कॉमन में मेल मेंबर भी होते हैं और फीमेल मेंबर भी होते हैं. लाइक डॉक्टर. अब देखो, जो डॉक्टर है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा? कॉमन. अगर मैं बात करूं टीचर की, अब टीचर भी क्या है? टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसीलिए ये भी किस में जाएगा? कॉमन में. तो इस तरह के जो आपके एग्जांपल्स होंगे जो कि मेल और फीमेल बोथ हो सकते हैं, जैसे लॉयर. अब वकील जो है वो लेडी भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है, मीन्स मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो वो हमारी किस टाइप में जाएंगे? कॉमन में. लास्ट वन इज न्यूटर. न्यूटर में कौन से एग्जांपल्स आएंगे? जो कि नॉन लिविंग हैं. जितने भी नॉन लिविंग एग्जांपल्स होंगे वो सारे न्यूटर में जाएंगे. लाइक पेन, पेंसिल, वॉल, एक्सेट्रा. बहुत से एग्जांपल्स हैं. जो भी आपको नॉन लिविंग मिलेगा वो किस में जाएगा? आपका न्यूट्रल जेंडर में. सो दीज आर द 4 टाइप्स. लेट्स कंटिन्यू with your book reading. So open page number 23 to better understand the types of gender. Let's continue with lesson 4, gender.
Open page number 23. Get set go. While coming to school in the morning, notice 5 common gender nouns and 5 neuter gender nouns. Write them in the correct boxes. आपको ये दोनों बॉक्सेस को फिल करना है. आपके आसपास आपने नोटिस करना है. अभी आप जैसे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपने आसपास आपने कुछ थिंग्स को नोटिस करना है, कुछ चीज़ों को नोटिस करना है, पर्सन्स को नोटिस करना है कि उसमें से कौन से कॉमन जेंडर हो सकते हैं और कौन से न्यूटर हो सकते हैं. तो आपको इसके 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. लेट्स कंटिन्यू. लेट्स लर्न जेंडर. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. आपको अभी मैंने बताया कि जेंडर की 4 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट आपको मैंने बताई मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर. ये चारों मैंने आपको भी एक्सप्लेन भी की हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. मैस्कुलिन जेंडर. A noun that denotes a male is said to be of the masculine gender. I am repeating. A noun that denotes a male is said to be of the masculine gender. कि वो नाउन जो मेल मेंबर को शो करता है उसको हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. नाउन्स लाइक मैन, बॉय, फादर, किंग, लायन, बुल एंड स्टेलियन आर सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर. बिकॉज दीज आर मेल मेंबर्स, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर. द प्रोनाउंस he and him are said to be of the masculine gender. कह रहे कि जो प्रोनाउंस हैं he और him, इनको भी हम क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, क्योंकि he और him ये भी एक मेल पर्सन के लिए यूज होता है. सेकेंड टाइप इज फेमिनाइन जेंडर. अ नाउन दैट डिनोट्स a female is said to be of the feminine gender. I am repeating. A noun that denotes a female is said to be of the feminine gender. वो नाउन जो फीमेल को डिनोट करता है उसको हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर. नाउन्स लाइक women, girl, mother, queen, lioness, cow, mare. Which one? Woman, girl, mother, queen, lioness, cow, mare are said to be the feminine gender. क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये किसकी कैटेगरी है, फीमेल की कैटेगरी है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर. द प्रोनाउंस शी एंड हर आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर. वो प्रोनाउन जिसमें शी या हर हो उसको भी आप कहेंगे फेमिनाइन. क्यों कहेंगे, क्योंकि हम शी और हर जो है वो भी फीमेल मेंबर के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट इज कॉमन जेंडर. A noun that denotes both male and female is said to be of the common gender. I am repeating. A noun that denotes both male and female is said to be of the common gender. वो नाउन जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करते हो उनको हम कहेंगे कॉमन जेंडर. मीन्स उस नाउन में जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, वो हमारे किस में जाते हैं, कॉमन जेंडर में. नाउन्स लाइक पेरेंट, कारपेंटर, चाइल्ड, बर्ड, टीचर,
doctor, and baby are said to be of the common gender. I am repeating: parent, carpenter, child, bird, टीचर, डॉक्टर एंड बेबी, ये किसके एग्जाम्पल हैं? कॉमन जेंडर के। अब पेरेंट जो है वो मेल भी है और फीमेल भी है, क्योंकि पेरेंट में मदर भी आता है और फादर भी आता है। इसी तरह से जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, इसीलिए आप कहेंगे कि ये क्या है? हमारे कॉमन जेंडर हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोनाउंस आई, मी, you, we and us are said to be of the common gender. I, me, you, we, us, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? आपके कॉमन जेंडर के, क्योंकि आई जो है वो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। इसी तरह मी भी, यू, वी, अस, ये जो भी एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए ये हम मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये किस में आएंगे? आपके कॉमन जेंडर में। लास्ट वन इज न्यूटर जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ मीन्स नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ, नॉन लिविंग थिंग्स, वो चीजें जिसमें लाइफ नहीं होती हैं, मीन्स जो आपकी सांस नहीं ले सकती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको हम कहेंगे न्यूटर जेंडर। जैसे नाउन्स लाइक पेंसिल, पेन, बुक, वॉल, बॉक्स, ब्लैक बोर्ड एंड फैन आर सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। द प्रोनाउन इट इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। इट, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वहां पर हम उनके लिए यूज करते हैं इट, तो ये भी किसको शो करेगा? न्यूटर जेंडर को। वन पॉइंट आपको यहाँ दिया रिमेम्बरिंग के लिए, द प्रोनाउंस दे एंड देम मे बी मैस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूटर। दे और देम जो है वो मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है और न्यूटर भी हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, that's all for today. If you have any type of query, you can write in the comment box. Tomorrow we will continue with the exercise of lesson 4.